निएंडरथल्स यूपीएससी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर के हिसाब से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यह रहता है हमारे लिए यहाँ पर। और इस साल भी ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल बेसिकली प्रिडिक्टेड, अ लॉट ऑफ एजुकेटर्स प्रिडिक्टेड कि क्वेश्चन जो है आपका होमो इरेक्टस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस पे से बनता है, बट हमने लाइव सेशन में 12 घंटे पहले एग्जामिनेशन से आपको बताया था कि क्वेश्चन के चांसेस निएंडरथल्स के ऊपर हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं पास्ट ईयर्स के अंदर में। और ऐसा हुआ भी, एंड वी मेंटेन्ड आवर रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट प्रोडिक्शन रेट इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। साल दर साल जितने भी यहाँ पर प्रोडिक्शन हुए हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, सबसे बेस्ट जो यहाँ पर प्रोडिक्शन रेट है वो हमने लगातार बनाया हुआ है, और इस साल भी वो कायम आपको देखने को मिला। कोई भी इंस्टीट्यूट हमारे क्लोज उस रिकॉर्ड के अंदर में नहीं आता है। यूजुअली जहाँ पर लोग क्लेम करते हैं कि हमारे नोट से चीज़ें आई, हम कभी भी ऐसा क्लेम नहीं करते, बिकॉज नोट से तो आपके सारा पेपर ही आना है, अदरवाइज बच्चा आपके यहाँ से पढ़ेगा क्यों, है ना। डिफरेंस क्या रखता है कि आपने बच्चे को क्या बताया, क्या चीज़ें पढ़ के जानी है, किसके ऊपर फोकस करना है। बिकॉज 10,000 पन्ने 5,000 पन्ने के नोट्स आप तो दे दोगे बच्चे को, बट बच्चे के लिए वो पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, दैट इज व्हाट वी हैव आवर मोटो, ठीक है ना। तो यहाँ पर निएंडरथल्स की जब बात करें, इनके बीच में एक लेटेस्ट रिसर्च आई है कुछ हफ्तों कुछ महीने पहले, और वो दिखा रही है कि सेम साइट पे सेम रीजन में निएंडरथल की जो स्पीशीज है, अलग अलग इंडिविजुअल्स वो एक ही तरीके का टूल इस्तेमाल करके एक ही तरीके के जानवरों को हंटिंग करते समय डिफरेंट तरीके की बुचरी प्रैक्टिसेस को वहां पर फॉलो करते थे, जो उनके बीच में कलिनरी हैबिट्स और कलिनरी प्रैक्टिस की एक डाइवर्सिटी को भी दिखाता है, फूड हैबिट फूड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की भी डाइवर्सिटी को दिखाता है, और कल्चर के अंदर में जो अर्ली डिफरेंसेस हैं उनके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड को देखता है, प्रेजेंट करता है। जब भी हम पास्ट होमिनिन्स को पढ़ते हैं या पास्ट ह्यूमन रिकॉर्ड्स को जब भी हम एनालाइज करते हैं, तो हम अक्सर इस सवाल को लेकर के चलते हैं कि जो मॉडर्न ह्यूमंस का बिहेवियर है, जो हमारी प्रैक्टिस है, कस्टम है, उनका ओरिजिन पॉइंट क्या रहा होगा। क्या पास्ट के हमारे एंसेस्टर्स भी इस तरीके की चीज़ों को करते होंगे? तो क्या चीज़ें जो हमारे बीच में काफ़ी अलग हैं। सबसे पहले हमने कहा कि भाई हमारा जो लोकोमोशन पैटर्न है वो मोस्टली बाइपेडल लोकोमोशन है। तो हम ट्रेस बैक करते हैं कि हमें सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ पर मिलते हैं, ठीक है ना, बाइपेडल लोकोमोशन के। तो वो तो मिलियन ऑफ ईयर्स के अंदर में जाएगी वो डेट्स जो आपको देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंदर में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, आर्डिपिथेकस हमें देता है, और कुछ इंडिकेशन है जो बहुत ही अर्लियर फॉसिल होमिनिन्स हैं जैसे आपके सालंथ्रोपस, उनके बीच में भी इंडिकेशन की बात यहाँ पर कही गई, ठीक है ना। अगली बात आती है कि फायर की डिस्कवरी काफ़ी एक ह्यूमन के कल्चरल डेवलपमेंट में, कल्चरल इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया। तो ये फायर की डिस्कवरी कब हुई होगी, किस स्पीशीज़ ने सबसे पहले इसको मास्टर किया होगा, कंट्रोल्ड फायर के इस्तेमाल को। तो अलग अलग डेट्स है, चाइना से, एशिया से हमारे पास अलग डेट्स है, अफ्रीका से अलग है। तो अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें अफ्रीका से मिलते हैं, साउथ अफ्रीका में वंडरवर्क केव्स हैं, बाकी जगह हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो होमो इरेक्टस की स्पीशीज़ है वो सबसे पहले मोस्ट सर्टेनली फायर का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही थी, ठीक है ना। देन केव आर्ट, केव पेंटिंग्स, हम अपनी इमेजिनेशन को, हम अपने ऑब्जर्वेशन को कई बार क्रिएटिव वे में प्रेजेंट करते हैं, पेंटिंग्स के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें कब आई हमारे बीच में, तो पेंटिंग्स को या केव आर्ट को इस्तेमाल करना किस टाइम पीरियड में शुरू हुआ, और कौन सी होमिनिन स्पीशीज उस समय उसको करती रही होगी। एंड लाइकवाइज जो कल्चर के अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे ब्यूरियल प्रैक्टिस, हम अपने जो बीच में जो मृत लोग होते हैं उनको किसी कल्चर के अंदर में दफनाया जाता है, किसी कल्चर में जलाया जाता है, किसी कल्चर के अंदर में कुछ अलग तरीके होते हैं। तो ये जो मॉर्चरी बिहेवियर है और ये जो आपके ब्यूरियल प्रैक्टिसेस है, इनका एमर्जेंस आपको कब देखने को मिला, तो इसके ऊपर तो हमारे पास डाटा है कि भाई निएंडरथल्स के बीच में अगर आप देखोगे तो इस तरीके की ब्यूरियल प्रैक्टिसेस देखी गई हैं, पाई गई हैं। राज सोलकी की जो रिसर्च है वेस्ट एशिया के अंदर में उस चीज़ को दिखा रही होती है, ठीक है ना। इराक के अंदर में शानीदार केव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी कुछ समय पहले जो राइजिंग स्टार केव से हमें कुछ एविडेंसेस देखने को मिले कि होमो नालेडी को क्लेम किया ली बर्जर साहब ने कि जो अर्लीस्ट ब्यूरियल हैं वो होमो नालेडी के बीच में देखे जा रहे थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले से डेवलप है। फिर लैंग्वेज की बात आती है कि लैंग्वेज एक्विजिशन कब आया, एंड सिमिलरली जो फूड प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजीज है, जो हमारी फूड प्रिपरेशन हैबिट्स हैं, सेलेक्शन की हैबिट्स हैं और प्रेजेंटेशन की हैबिट है, इनमें डाइवर्सिटी कब आई। तो ये रिसर्च इसी चीज़ को यहाँ पर आगे दिखाती है, बढ़ाती है कि ह्यूमन की फूड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर में जो डाइवर्जेंस है, अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग फैमिलीज अलग अलग तरीके से खाने को प्रिपेयर कर रही है, जो मीट को कटिंग करने की जो प्रैक्टिस है वो डिफरेंस उनके बीच में देखने को मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहली बार ये स्टडी जो है ये 17 जुलाई के आसपास पब्लिश हुई 2025 में, इसी साल, कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले। और पब्लिश हुई कहाँ पर वो आप देखोगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली है फ्रंटियर्स इन एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी, जो एक इंटरनेशनल रिप्यूटेड जर्नल है, यहाँ पर पब्लिश हुई है, ठीक है। और साइट किस रीजन में ये एविडेंसेस पाए गए। जाहिर सी बात है किसी भी कंक्लूजन पे जब आप आते हो
निएंडरथल्स की हम बात कर रहे हैं, तो आज तो वो हमारे बीच में है नहीं। आप उनके फॉसिल रिकॉर्ड के बेस पे बात करोगे तो फॉसिल रिकॉर्ड कहाँ से मिले? इजराइल के रीजन में 2 केव आपको देखने को मिलते हैं, एक आमुड केव और केबारा केव्स है। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी कम डिस्टेंस के ऊपर नॉर्थ इजराइल के अंदर में दोनों केव्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर ही जो अलग अलग निएंडरथल्स रह रहे थे उनके रिमेन्स हमें मिलते हैं, और उनके बोन्स के साथ साथ जो उनके बाकी रिमेन्स हैं, है ना, वो भी हमें यहाँ से मिलते हैं। तो इसी का एनालिसिस किया है रिसर्चर्स ने, उसके बेसिस पे इस कंक्लूजन पे आए। कंक्लूजन क्या है कि भाई निएंडरथल जो अपने शिकार को बुचर करते थे, जो मीट को काट रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बहुत ही अलग अलग तरीकों से होता था, जबकि वो एक ही तरीके के टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा नहीं कि टूल अलग है इसलिए कटिंग मार्क्स अलग अलग आए होंगे, कि कोई टूल थोड़ा टेढ़ा है, कोई थोड़ा ज़्यादा थिक एजेस वाला टूल है, कोई थिन एजेस वाला क्रॉस सेक्शन वाला टूल है, इसकी वजह से डिफरेंस आया। और एनिमल भी सेम तरीके के हंट कर रहे थे, ठीक है ना, एनिमल्स है वो भी सेम तरीके के हंट कर रहे हैं, पर फिर भी ये डिफरेंस आया, जो कि क्या प्रेजेंट करता है कि देयर वर डिफरेंसेस इन द फूड प्रिपरेशन टेक्निक्स, और ये चीज कल्चरली पास होती थी, ट्रांसमिट होती थी, ठीक है ना। तो ये फाइंडिंग है रिसर्च की। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? ये अपर पेलोलिथिक के टाइम पीरियड की बात की जा रही है, नॉर्थ इजराइल की जो साइट है, और इसकी डेट्स लगभग 50-60 हजार साल के आसपास यहाँ पर रखी गई है, ठीक है ना। अब देखोगे आप, हमने कहा कि टूल्स भी अलग नहीं है, तो किस तरीके के फ्लिंट बेस्ड जो स्टोन टूल्स हैं उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इन निएंडरथल की पॉपुलेशन के द्वारा। जो प्रे है, किसका शिकार कर रहे हैं, किसको यहाँ पर मारा गया है, वो एनिमल्स आपके हैं मोस्टली जो गेजल्स हैं, या फिर जो फैलो डियर आपको देखने को मिलता है इनका है ना। तो इनके, अब ये तो हमारे बीच में है नहीं, और उसका मीट भी इतने समय तक प्रेजेंट रहेगा नहीं, 60,000 साल तक। तो जो बोन्स होते हैं उसके ऊपर जो कट मार्क्स हैं, उसके ऊपर जो रिमार्क्स हैं, इंजरी मार्क्स हैं, उनके बेसिस पे हम यहाँ पर कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, रिसर्च को अपने आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो क्या देखा गया कि जो केबारा के अंदर में निएंडरथल्स हैं, इन्होंने ज्यादा बड़े प्रे को, ज्यादा जो बड़ा शिकार है उसको वहां पर किया, अगर आप उसको अमुड केव्स के शिकारों से कंपेयर करते हो तो, ठीक है ना। और साथ ही साथ देखा गया कि ये जो अपना शिकार है उसको यहां पर क्या कर रहे हैं, होम साइट पे लेकर के आ रहे हैं। जो बड़े बड़े शिकार हैं उसको लेकर के होम साइट पे आ रहे हैं। तो जब आर्कियोलॉजी को हम शुरू करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में फाउंडेशन लेक्चर में, तो आपको टाइप्स ऑफ साइट्स पढ़ाई जा रही होती है, ठीक है ना। और उन टाइप्स ऑफ साइट के अंदर में ही हम वहां पर बात करते हैं कि आपकी होम साइट क्या है, ऑलराइट, या कोर साइट क्या है, और आपकी किल साइट क्या है, फैक्ट्री साइट क्या है आपकी, इन सब के बारे में वहां पर बात की जा रही होती। तो किल साइट वहां पर है जहां पर मारा जाता है, जानवर का शिकार किया जाता है, ठीक है ना, हंटिंग ग्राउंड बेसिकली जो होते हैं। देन फैक्ट्री साइट कौन सी साइट होती है? फैक्ट्री साइट बेसिकली वो साइट होती है जहां पर टूल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक साइट होती है जिसको हम क्वेरी साइट कहते हैं। क्वेरी साइट से आपको बेसिकली वो रॉ मटेरियल मिलता है जिनसे आप टूल को बनाओगे, ठीक है ना। और फाइनली आपका जो एक हैबिटेशन का रीजन होता है, हैबिटेशन साइट है, कोर साइट या होम साइट भी इसको कहते हैं, जहां पर आप बेसिकली अपने कैंप को लगाते हो, आपकी फैमिली के साथ आप एक नोमैडिक लाइफ को रखते हुए थोड़े समय के लिए जहां पर रुक रहे होते हो। तो ये जो निएंडरथल की पॉपुलेशन थी, ये क्या कर रही है, ज्यादा बड़े शिकारों को कर रही है, बड़े एनिमल्स को मार रही है वहां पर, ठीक है ना। और जो मीट है इन बड़े जानवरों का, उसको लेकर के घर पे आ रही है, रादर देन बेसिकली कीपिंग इट टू द किल साइट, ठीक है ना। तो किल साइट तक यहाँ पर उसको नहीं रख रहे हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अमुड केव्स जो है नॉर्थ इजराइल के अंदर में, यहाँ पर 40% जो एनिमल के बोन्स है ना, ये आपको बर्न दिखाई देंगे, जले हुए हैं, और साथ ही साथ फ्रेगमेंटेड भी दिखाई दे रहे हैं, है ना। माना जा रहा है कि ये क्यों होगा ऐसा, बिकॉज एक डेलिबरेट एक्शन के थ्रू, है ना, इंसान ने खुद कॉन्शियसली एक डेलिबरेट एक्शन के थ्रू इस तरीके से कुकिंग की कि उस पर ये बर्न मार्क, इस तरीके के फ्रेगमेंटेशन आते हुए देखने को मिले। या फिर पॉसिबली एक्सीडेंटल डैमेज को भी यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि एक्सीडेंटल डैमेज कैन बी दी अदर कॉज ऑल्सो। इन कंट्रास्ट अगर आप केबारा में देखोगे तो 40% की जगह सिर्फ 9% ऐसे बोन्स हैं जो कि बर्न्ड है, और इनका जो फ्रेगमेंटेशन है वो भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा अमुड केव्स के कंपैरिजन के अंदर में, ठीक है ना। तो माना जा रहा है कि ये जो है, इनको जब ये कुकिंग की जा रही थी, ठीक है, तो वहां पर ये दे हैव अंडरगॉन थ्रू सर्टेन कार्निवोर आफ्टर बेसिकली दे हैव बीन कुक्ड, खाना खा लिया निएंडरथल ने, तो क्या है कि दे हैव अंडरगॉन लेस कार्निवोरस डैमेज देन दोज फाउंड इन द केबारा। तो केबारा में ज्यादा कार्निवोरस वहां पर डैमेज आपको देखने को मिला होगा, और यहां पर कम देखने को मिला होगा। ये एक रिसर्चर्स का यहां पर कंक्लूजन बनता दिखा, ठीक है। अगली बात करें कि मेथड का क्या इस्तेमाल किया गया, किस मेथड के बेस पे ये बातों को बताया जा रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले सैंपल को लिया गया, साइंटिस्ट ने सैंपल को सेलेक्ट किया, किस चीज के सैंपल को, जो कट मार्क्ड बोन्स थी, ऐसी बोन्स जिसके ऊपर ये कट मार्क्स यहाँ पर बने हुए थे, ठीक है ना। और कंटेम्परस लेयर से लिया गया, ये नहीं है कि एक 40,000 साल पुराना है, दूसरा 25,000 साल पुराना है, सब लगभग सेम टाइम पीरियड जो है उसके अंदर से ये बोन्स को यहाँ पर लाया गया है ना। साइट ऑल दो अलग अलग है, एक अमुड की साइट है, केव साइट, और एक केबारा की, दोनों नॉर्थ इजराइल में, और दूरी भी कम है। फिर इनको यहाँ पर एग्जामिनेशन किया गया। अब एग्जामिनेशन इनका मैक्रोस्कोपिकली भी किया जा रहा है और माइक्रोस्कोपिकली भी किया जा रहा है, दोनों तरीके से यहाँ पर जो एविडेंसेस उनको जांचा जा रहा है, और साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है।
ठीक है ना, रिकॉर्डिंग भी साथ साथ में की जा रही है। अब ये एक यहाँ पर सोच को रखा गया शुरुआत में रिसर्च के टाइम पे कि अगर आपको सिमिलर पैटर्न ऑफ कट मार्क्स दिखाई देते हैं, है ना, इन दोनों साइड से मिले निएंडरथल इंडिविजुअल के जो शिकार हैं उनके ऊपर, है ना, तो ये क्या दिखाएगा, ये सिमिलैरिटी इन बुचरी प्रैक्टिसेस को दिखाएगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट साइट जो मोर और लेस एक समय पे एक कल्चर के अंदर में जो होमिनिन्स थे निएंडरथल से, वो एक ही तरीके से जानवरों को मारते थे, उनके वो कट करते थे और मीट को वहां पर से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते थे। लेकिन अगर डिफरेंसेस दिखाई दिया तो बताएगा कि क्या है भाई, डिस्टिंक्ट कल्चरल ट्रेडिशन जो कि प्रोबेबली जनरेशन वाइज जनरेशन फैमिली के अंदर में पास हो रहा था, उसको यहां पर फॉलो किया गया। ठीक है ना, और रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट डेफिनेटली दूसरा आया कि भाई एक ही रीजन में नॉर्थ इजराइल में थोड़ी दूरी पे दो साइट्स में अमुर और कबारा के पास में सेम जानवरों को फैलो डियर और गेजल को मारते हुए सेम टूल से फ्लिंट टूल से मारते हुए ये बिल्कुल अलग डिस्टिंक्ट कल्चरल ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे। तो एक इंपॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन यहां पर रही। ये कल्चरल डाइवर्सिटी जिसकी हम बात करते हैं ना कि अलग अलग जगहों पे केरला में अलग तरीके से खाना बनाया जाता है। आप बिरयानी की बात कर लो, आप मालाबार की बिरयानी को लोगे तो एक अलग तरीके से बनती है, हैदराबाद की बिरयानी लोगे आप अलग तरीके से बनती है, आप लखनऊ दिल्ली के अंदर में खाओगे अलग तरीके से बनती है, बंगाल के अंदर में देखोगे तो अलग प्रिपरेशन मेथड टेक्निक और उसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अक्सर आप देखोगे साउथ में कई जगहों पे या फिर बंगाल के अंदर में बिरयानी होती है तो उसके अंदर में जो एग्स होते हैं या जो आलू होता है पोटैटो, उसको भी वहां पर डाला जाता है। सेम चीज को अगर आप लखनऊ के अंदर में आप देखोगे, लखनऊ की बिरयानी के अंदर में ऑल्दो सम ऑफ दी जो फूड चेन्स होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, उस तरीके से आजकल वो भी अडॉप्ट करने लगे अलग अलग रीजन के तौर पर। बट लखनऊ की बिरयानी में अगर आपको चीज देखने को मिले तो लोग बड़े ऑफेंड हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज कैसे हो सकती है वहां पर। सो दिस इज द डिफरेंस। यहां पर डिफरेंस है क्या है कि अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और अलग अलग तरीके के मेथड्स को यूज किया जाता है क्या फूड प्रिपरेशन के अंदर में। तो यहां पर ये इनके पास किचन तो था नहीं हमारी तरह मॉडर्न किचन, एनिमल को मारने का ही तरीका वहां पर डिफरेंस रख सकता है, उनको किस तरीके से बुचर किया जा रहा है वही प्रैक्टिस वहां पर डिफरेंस हो सकती है और वो सेम डिफरेंसेस देखने को मिले। तो पॉसिबिलिटीज यहां पर स्कॉलर्स ने दो निकाली, क्यों ये चीज देखने को मिल रही है, ये बुचरी ट्रेडिशन जो है उसके अंदर में क्यों डिफरेंस देखने को मिला। दो पॉसिबिलिटी निकाली। पहला, क्यों पहले क्या कर रहे हैं, मीट को शिकार करने के बाद वो उसको ड्राई कर रहे हैं, है ना, लंबे समय तक उसको ड्राई कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज होने दे रहे हैं। जैसे मॉडर्न डेज में भी आपने देखा हो कई बार मीट को क्या किया जाता है, हैंग कर दिया जाता है। कई बार आप में से कई लोग देखे होंगे आते जाते रास्तों में जो मीट शॉप्स होती है वहां पर क्या होता है, जो एनिमल है जो मीट है वहां पर क्या किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है वहां पर सीक के अंदर में या फिर किसी तरीके के और मेथड के थ्रू उसको वहां पर हैंग किया जाता है, हैंग करके वो ड्राई किया रहा है ना। तो मॉडर्न डे बुचर्स भी जो होते हैं वो मीट को क्या करते हैं, हैंग करते हैं कुकिंग करने से पहले। और इससे माना जाता है कि जब आप मीट को ऐसी तरीके से डीके कर रहे हो ना हैंग करके, तो उससे वो क्या होगा, हार्डर हो जाएगा, प्रोसेस करने में वो ज्यादा आपका एफर्ट आपको देखने में मिलेगा। और इसलिए वहां पर आपको ग्रेटर इंटेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कट के लिए, और साथ ही साथ जो लीनियर कट है उसकी टेंडेंसी भी आपकी कम होती जाएगी, आपको कम लीनियर कट मार्क्स वहां पर देखने को मिलेंगे। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी बताई गई कि भाई जो दो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है ना, कि एक साइट के ऊपर फॉर एग्जांपल जो नंबर ऑफ बुचर्स है जो वर्क कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ लोग उसको कटिंग के अंदर में इन्वॉल्व है वो अलग हो सकते हैं और दूसरे साइड के अंदर में अलग हो सकते हैं। इसलिए भी कट मार्क्स के अंदर में आपको यहां पर डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर कि कहीं पे एक सर्टेन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल या एक से दो इंडिविजुअल वहां पर बुचरी कर रहे हैं आफ्टर हंटिंग द एनिमल, और दूसरी जगह पर जो बुचर्स हैं 2 से 3 4 5 जो लोग हैं वो वहां पर जुड़े हुए हैं कटिंग करने के लिए, मीट के एक्सट्रैक्शन के लिए, फूड प्रिपरेशन के अंदर में। ठीक है ना, तो ये भी एक दूसरा रीजन हो सकता है। तो स्कॉलर्स ने कहा है कि डेफिनेटली हमें और रिसर्चेस इसके ऊपर करनी होगी बिफोर कमिंग टू अ फाइनल कंक्लूजन। बट एक अर्ली टाइम पीरियड में आज से 60,000 50,000 साल पहले अपर पेलियोलिथिक में ये एक अच्छी खासी कल्चरल डाइवर्सिटी को और फूड प्रिपरेशन मेथड की डाइवर्सिटी को दिखाता है जो फैमिली के अंदर में जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती है। ऑप्शन के हमारे दो वेरिएंट होते हैं यहाँ पर, गोल्ड और प्लैटिनम। आप यहाँ पर साइड में मैं हट जाता हूँ, पॉज करके इसको देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कंपेयर कर लेना बाद में और डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा वेरिएंट चाहिए। ठीक है, और पुराने जो बच्चे हैं उनको वहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, नए बच्चे यूएस लाइफ से उनको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग या पास्ट स्टूडेंट है स्टडी आईक्यू के, उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है जिसके लिए आपको मुझे रीच आउट करना पड़ेगा और आपको मुझे 3 डिटेल्स देनी होगी। एक तो आप पहले किस कोर्स के अंदर में थे, दूसरा आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, और तीसरा कि आपको किस ऑप्शन में एडमिशन लेना है और उस ऑप्शन का वेरिएंट कौन सा आपको चाहिए। ठीक है ना, यानी गोल्ड या प्लैटिनम कौन सा वेरिएंट चाहिए वो भी आपको यहाँ पर मुझे बताना होगा। ठीक है, इन सारी जानकारी के साथ में हम वहां पर फाइनल
आपको जो डिस्काउंट कोड है वहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ है यहाँ पर, गोल्ड प्लैटिनम में कुछ चीज़ें कॉमन है, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, कंप्लीट नोट्स, ऑल दीज आर थिंग्स आर कॉमन, कंप्लीट PYQ का कवरेज और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर है। अलग क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होता है कि 1-to-1 मेंटोरशिप प्लैटिनम के अंदर में, आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज यहाँ पर प्लैटिनम के अंदर में आपको मिल रही है, जहाँ पर सेक्शनल फुल लेंथ दोनों टेस्ट होते हैं, ऑप्शनल का ज्ञान भंडार है, साथ ही साथ जो स्पेशल सेशन होते हैं वो भी मिलता है फैकल्टी के साथ में। प्लैटिनम का जो वैलिडिटी है वो भी 1 साल ज़्यादा है, 2.5 साल है, जबकि गोल्ड का 1.5 साल है। PGY में भी ऐसे रेफरेंसेस, आप दोनों को देख लीजिए और आप डिसाइड कर सकते हो। मुझे आप इन IDs पे रीच आउट कर सकते हो एनरोलमेंट के लिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, कोई डाउट हो ऑप्शन सेलेक्शन को लेकर के, काउंसलिंग अगर आपको चाहिए हो तो भी आप रीच आउट कर सकते हो कि आपके लिए ऑप्शन ठीक होगा कि नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, ठीक है। एंड अदरवाइज ऑल्सो अगर कोई भी चीज़ आपको परेशान कर रही है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे बैचेस के अंदर में होपफुली। टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।